हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 66 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर हमारा आज चौथा दिवस है। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। थैंक यू पद है, माताजी। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सुंदर। आगे बढ़ेंगे अब हम सभी। पिछले कुछ दिनों से हम इस श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भगवान ने कहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इस प्रकार से भगवान आश्वासन दिला रहे हैं। भगवान के लिए पाप मोचन करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही नाम से भगवान के समस्त जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और फिर क्या करो, मेरी शरण ग्रहण करो। ठीक है, और करना क्या है आपकी शरण में आकर के? और ये प्रश्न पूछे, ठीक है भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, अब हम क्या करें? किसी के मन में उठाए प्रश्न, करना क्या है अब? तो ये सिंपल वो बात तो भगवान कहेंगे, वो तो मैंने पिछले श्लोक में ही बोल दिया तुमको। मन मनाभव मद भक्तो मदया जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये तो पिछले श्लोक में बोल दिया ना। तो शरणागति मतलब वही चीजें करनी है, यही 4 चीजें करनी है, और इसके अलावा शुद्धिकरण के लिए और कुछ नहीं करना, केवल भक्ति का ही आश्रय लेना है। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था कल। यहाँ से पढ़ना सारार्थ वर्षणी प्रकाशिका वृत्ति। तो ये भावानुवाद है, टीका है ये श्री गौड़ी वैष्णव आचार्य मुकुटमणि श्री श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज द्वारा, और आचार्य ने बहुत सुंदर टीका लिखी है। मुझे वास्तव में जब मैं इस श्लोक को समझ रही थी, मुझे इन्हीं की टीका से समझ आया कि वाह, यहाँ पर बोल क्या रहे हैं। तो बता रहे हैं आचार्य, कृष्ण पिछले श्लोक में वर्णित गीता के सर्वगुह्यतमा शुद्धा भक्ति का उपदेश देकर इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे शुद्धा भक्ति का पात्र होने के लिए सर्वप्रथम श्री भगवान का एकांतिक शरणागत होना आवश्यक है। जैसे भगवान ने वो आज्ञा दिया, ठीक है, 1865 में क्या आज्ञा दिया? मन्मनाभव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिम, ये आज्ञा दिया ना। लेकिन इस आज्ञा को कर पाने के लिए व्यक्ति को जो है भगवान का एकांतिक शरणागत होना होगा। जब एकांतिक शरणागत होगा अर्थात केवल भगवान श्री कृष्ण का शरणागति ग्रहण कर रहा है, वो किसी देवता जी के पीछे नहीं जा रहा है, केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण किया है। उसमें भी विभिन्न विष्णु रूप हैं, विष्णु जी हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान वराह हैं, भगवान मत्स्य अवतार में भी हैं। तो ये सब भी विष्णु रूप ही हैं, लेकिन उनमें भी भगवान श्याम सुंदर रूप में जो उनकी उपासना करे, एकांतिक शरणागत, समझ आ रहा है? तो वो जो 4 बातें भगवान ने पिछले श्लोक में बोली हैं, वो तभी संभव हो पाएगा ताकि जब कोई व्यक्ति सर्वप्रथम श्री भगवान का एकांतिक शरणागत होना इसके लिए आवश्यक है। बिना एकांतिक शरणागत हुए कोई मन मनाभव मद भक्तो मदया जीवम नमस्कुरु ये 4 चीजें नहीं कर सकता है। बात समझ आ रही है सभी को? आ रही है समझ? यहाँ सर्वधर्म का तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म आदि, कर्म, ज्ञान, योग आदि दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा और कृष्ण के भजन के अतिरिक्त अन्य शारीरिक और मानसिक धर्मों से है। बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पर आचार्य ने बात दिया है, आचार्य पाद ने यहाँ पर अर्थ दिया है। हम पढ़ रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ऐसा कह रहे हैं।
तो उसमें से कोई सोच सकता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या अर्थ है क्या ये सर्वधर्म, क्या त्यागो, किसी के दिमाग में उठ सकता है भाई त्यागना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आचार्य बता रहे हैं कि सर्वधर्म का तात्पर्य है वर्णाश्रम धर्म। जो वर्णाश्रम धर्म है अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये संन्यास आश्रम, इसका त्याग करो और उसके कर्तव्यों का त्याग करो। ठीक है, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं आदि, और कर्म, ज्ञान और योग इसका भी त्याग करो। मतलब कर्म का मार्ग है ना, निष्काम कर्म योग से भगवान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के मार्ग से भी, ज्ञान योग से, या योग अष्टांग योग के मार्ग से, इन सब मार्गों को भी तुम हटाओ, इनको भी दूर करो। और दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा और कृष्ण के भजन के अतिरिक्त अन्य शारीरिक और मानसिक धर्मों से है। तो और क्या हटाओ, दूसरे देवी देवताओं की उपासना करना, ये भी हटाना है, ये भी नहीं होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के भजन के अतिरिक्त जो भी कुछ अन्य शारीरिक या मानसिक धर्म है वो सब हटाओ। तो मतलब एकमात्र फोकस हो जाए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, ऐसा। परित्यज्य शब्द के द्वारा केवल कर्मों में आसक्ति और कर्म फल का त्याग समझना उचित नहीं है, बल्कि स्वरूपतः उन कर्मों का परित्याग ही यहाँ भगवान को अभीष्ट है। परिउपसर्ग का यह गुण तात्पर्य है। तो परित्यक्त यहाँ पर जो शब्द आया है परित्यज्य, इसका अर्थ कोई यही नहीं लगा कि अच्छा भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज बोल रहे हैं तो हम धर्म तो करें, जो अपना कर्म है उसका कर्म फल भगवान को अर्पित कर देते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ, वो तो पहले बोला गया था ना, अब मैं तुमको हायर वर्जन का बात बता रहा हूँ। जब हम परिनिष्ठ भक्त का वर्णन सुन रहे थे या सनिष्ठ भक्त का वर्णन सुन रहे थे, तो वर्णाश्रम के कुछ कुछ नियमों का पालन वो करते हैं। सनिष्ठ भक्त तो वर्णाश्रम पर ही आश्रित है। परिनिष्ठ भक्त क्या है, मुख्य रूप से भक्ति कर रहा है, गौण रूप से अपने वर्णाश्रम के कर्तव्य को कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि केवल कर्मों में आसक्त और कर्मफल का त्याग, कोई इसका परित्यज्य का अर्थ ये समझे कि जो कर्मों में आसक्ति होती है और इसीलिए कर्मफल का त्याग करना है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, तो ये उचित समझावट नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और कर्म फल को मुझे अर्पित कर दो। जनरली आपने भगवद गीता में सुना होगा ना, पहले के अध्याय में सीखा, लेकिन अब भगवान खुद उसको खारिज करते हुए नई बात बोल रहे हैं, रिवोल्यूशनरी बात बोल रहे हैं। बल्कि स्वरूपतः उन कर्मों का परित्याग ही भगवान को अभीष्ट है, अर्थात उन कर्मों को स्वरूपतः ही त्याग देना। जैसे गृहस्थ आश्रम में अग्निहोत्र आदि यज्ञ जो है वो करने होते थे, तो कलयुग में तो सब प्रकार से धर्म तो वैसे ही छूटे हुए हैं ना। कौन करता है आजकल अग्निहोत्र यज्ञ? आपको कोई मिला अग्निहोत्र यज्ञ करने वाले लोग हैं? किसी अग्निहोत्र से मिले आप? है ना, तो इस प्रकार के यज्ञ तो कोई नहीं करता आपको कलयुग में। फिर पर पहले बहुत किया करते थे लोग, बहुत प्रकार के यज्ञ, बहुत प्रकार का दान पुण्य किया करते थे, क्योंकि तब ना उनकी श्रद्धा थी, प्रबल थी, वो लोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है तब क्या हो रहा है कि छने हुए लोग बच रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो तो धाम चले जाते हैं ना, अच्छे लोग तो फिर चले जाते हैं ऊपर। तो इसलिए हमको भी थोड़ा विनम्र होना चाहिए। अभी तक इतना समय लग रहा है हमको यहाँ पर हमको भी घर जाना है। भगवद गीता उसके लिए बहुत बड़ा आशा का सूर्य है हमारे लिए। परि उपसर्ग का गूढ़ तात्पर्य है, श्री कृष्ण के अनन्य शरणागत होने के लिए अनन्य उपरोक्त धर्मों का परित्याग करने से पाप और प्रत्यवाय होने की संभावना हो सकती है। साधारण श्रद्धालु लोगों के हृदय की इस आशंका को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः के द्वारा उन्हें अभय प्रदान किया है। शोक मत करो, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से अवश्य ही मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर आचार्य पास समझा रहे हैं कि जो यहाँ पर किस भक्त की बात हो रही है, जो भगवान का अनन्य भक्त है, जिसने अनन्य भाव से भगवान की शरणागति ग्रहण किया है। ठीक है, गीता इतने अध्याय पढ़े हैं हमने, गीता का क्या सार समझा है? एक तो गीता का सार यही है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, यही है, आप समझ लें इसको।
दूसरा सार पता है क्या, यही है। इसको शॉर्ट में बोलेंगे भगवान की अनन्या भक्ति। अनन्या भक्ति को करना कैसे है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ठीक है, गीता में भगवान ने इस चीज को बार बार कई बार बोला है, मेरी अनन्य भक्ति करो। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे देखा जा सकता है। फिर वर्णन आ रहा है, श्री कृष्ण के अनन्य शरणागत होने के लिए अन्य अन्य उपरोक्त धर्मों का परित्याग करने से पाप और प्रत्यवाय होने की संभावना हो सकती है। साधारण श्रद्धालु लोगों के हृदय की इस आशंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा। ठीक है, तो देखिए जो साधारण श्रद्धा वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनकी वो क्या सोचते हैं कि हाँ, हम जो वर्णाश्रम के नियम पूरा कर रहे हैं उसी को वो मान रहे कि इसी से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से शुद्धिकरण होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे होता है। तो ऐसे लोग हैं जो कि साधारण श्रद्धा वाले हैं, उनके मन में ये आ सकता है कि अगर हम वर्णाश्रम के नियम को त्याग देंगे तो हो सकता है कि कुछ उल्टा प्रभाव पड़े। जो भी हम कर्म करते हुए आए हैं आज तक अपने शुद्धिकरण के लिए, उसको त्यागने के लिए कह रहे भगवान, हो सकता है कुछ उल्टा प्रभाव पड़ जाए। तो भगवान कह रहे हैं, उनकी आशंका को दूर करते हुए भगवान कहते हैं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें तुम्हारे सब प्रकार से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, शोक मत करो, के द्वारा उन्हें अभय प्रदान करते हैं। शोक मत करो, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से अवश्य ही मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान का वचन है, जो इस प्रकार से अनन्य भाव से शरणागत होते हैं भगवान पर, भगवान इस प्रकार से उनकी रक्षा करते ही है। एत सब छाणी आर वैष्णव वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हैया लय कृष्ण का शरण। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला क्या प्यार है जिसमें बोला गया है, अर्थात भक्तिहीन मायावादी, कर्मी, योगी, विषयी, स्त्री संगी संगी आदि असत्संग का परित्याग कर, यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म का भी परित्याग कर, दीनहीन अकिंचन होकर कृष्ण की एकांतिक शरण ग्रहण करनी चाहिए, ऐसे समझा रहे। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत से चीज उठाई गया। आप समझिए, चैतन्य चरितामृत बहुत हायर लेवल ऑफ स्टडीज है। पहले व्यक्ति भगवत गीता अच्छे से समझता है, फिर भागवत अच्छे से समझता है, फिर चैतन्य चरितामृत अच्छे से समझता है। ठीक है, तो अभी हमारी भगवत गीता पूरी हो रही है, तो यहाँ पर आचार्य पाद जो है चैतन्य चरितामृत से एक चीज कोट कर रहे हैं हमको, क्योंकि भगवान तो लीला किए हैं ना 500 साल पहले, वो सब चैतन्य चरितामृत में रिकॉर्डेड है। तो वहां से एक श्लोक उठाया गया है जो शरणागति से संबंधित में है। उसमें बोल रहे हैं, देखो, भक्तिहीन मायावादी जो है, कर्मी व्यक्ति जो है, योगी जो है, विषयी है, स्त्री संगी है, स्त्री संगी समझते हो, जो स्त्री की संगति करे, जिसमें अवैध स्त्री संग आप समझते हो, अवैध स्त्री संग को उसको कहेंगे। आदि असत संग का परित्याग कर, यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म का भी परित्याग कर। तो इन सब प्रकार के संगों का त्याग करना है। मायावादी का संग त्याग, कर्मी का संग त्याग, योगी का संग त्याग, विषयी का संग त्याग, स्त्री संगी का भी संग त्याग करना है। और ऐसा व्यक्ति जो स्त्री संगी हो, ऐसे व्यक्ति का भी त्याग करना है। और आदि लिखा है आगे, फिर असत संग का भी त्याग करना है। सब परित्यज्य में सब आ गया, ये सब चीजें त्यागनी है। और यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म का भी परित्याग कर दो। ये इस प्रकार की जब संगतियों को तुम त्याग दोगे, वर्णाश्रम के धर्म का भी परित्याग करो, और क्या करो, दीनहीन अकिंचन होकर कृष्ण के एकांतिक की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो कृष्ण के ऐसा अकिंचन होकर कृष्ण की एकांतिकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की एकांतिक रूप से शरण ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कि द्रौपदी मैया, जब उनके ऊपर विपत्ति आई तब उन्होंने पहले अन्य आश्रमों को पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया। उनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, केवल भगवान श्री कृष्ण पर व्यक्ति को आश्रित होना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। तो कृष्णा विल नेवर चीट यू। किंतु जब तक देह में आत्मबुद्धि रहती है तब तक धर्म त्याग हेतु पाप का भय लगा रहता है। इसीलिए भगवान को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि सभी धर्मों के परित्याग के कारण होते हुए पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इतना कहने पर भी उन्हें पुनः आश्वासन देते हुए पुनः हाथ उठाकर यह आश्वासन या अभय दान दे रहे हैं कि शोक मत करो। यहाँ पर जो भगवान है इस प्रकार से
बुद्धि दे रहे हैं। जब तक आत्मबुद्धि लगी रहती है तब तक धर्म त्याग के द्वारा पाप होने का भय लगा रहता है ना। कोई हमसे कहे कि आप ये धर्म जो है, ये अधर्म जो है, इसको त्याग दो, मतलब ये जो धर्म का कार्य है वो त्याग दो। अधर्म त्यागना तो ठीक है, धर्म का कार्य त्याग दो। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से स्पष्ट समझ आ रहा है कि जो छठ पूजा है भगवान उसको नहीं करने को कह रहे हैं, और जो इस प्रकार से अलग अलग नवरात्र की पूजा है उसको भी नहीं करने को कह रहे हैं ना यहाँ पर। एकमात्र मेरी शरण में आओ, अर्थात अन्य देवी देवताओं के लिए जो भी किया, कुछ कड़वा चौथ करते, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में आओ। और उनकी भक्ति करनी कैसे है? सदैव मेरा चिंतन करो, मतलब किसी न किसी प्रकार से अपने मन को उनमें नियोजित रखना। मेरा भक्त बनो, नवदा भक्ति की जो अंग है श्रवण कीर्तन आदि, उसका पालन करना। मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये सिंपल 4 तरीके हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? कोई आपसे पूछेगा तो क्या है? यही श्लोक बोलना है तब आपको। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैशि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसिम। ये एक श्लोक में पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत। तो सभी धर्मों के परित्याग के कारण हुए पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर जब तक व्यक्ति देह में बुद्धि रहती है उसकी, तब तक उसको भय रहता है कि अगर मैं अपने धर्म को त्याग दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ठीक है, इसीलिए भगवान यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तुम अपने सारे धर्मों को त्याग दो। मैं तो त्यागने का आज्ञा देते हैं, और कहीं आपको, कहीं जो व्यक्ति है उसको भय लगे कि अरे त्याग दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो फिर आगे बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इतना कहने पर भी पुनः उन्हें आश्वासन देते हुए पुनः हाथ उठाकर भगवान जो है आश्वासन देकर अभय प्रदान कर रहे हैं कि शोक मत करो। इससे समझ आता है कि भगवान एक अद्भुत व्यक्ति हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो सबसे ऐसे कह सकते हैं तुम सब धर्म छोड़ो, एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं सब संभाल लूंगा। है ना? इतना पावर किसी कोई देवता इस प्रकार से नहीं कह सकता कि तुम सबकी शरण छोड़ दो, सबको छोड़ दो, केवल मेरी भक्ति करो और मैं सब संभालूंगा। क्या क्या कहते हैं वो? तुम्हारे संसार मोचन का भार, तुम्हारे पाप मोचन का भार और मुझे प्राप्त कराने के उपाय का भार अंगीकार करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ। तो भगवान इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर रहे हैं और उसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इस संबंध में मुझे शिवी महाराज की कथा याद आती है। शिवी महाराज की कथा सुनी है आप में से किसी ने? शिव महाराज, ओके, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी कथा। तो शिवी महाराज के वहां पर एक बार देवता उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। बहुत धर्मपरायण राजा थे। तो देवता उनकी परीक्षा के लिए क्या करते हैं, एक देवता जो है वो कबूतर का रूप लेके आ जाते हैं, और एक दूसरे देवता जो है वो बाज का रूप लेकर आते हैं। तो कबूतर भाग रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा बाज पड़ा हुआ है उसको मारने के लिए। तो कबूतर उड़ते 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 महाराज शिवी की गोद में बैठ जाता है। शिवी महाराज बहुत धर्मपरायण राजा थे, और कबूतर उनकी शरण में आ जाता है तो गोद में बैठ जाता है। ठीक है, तो राजा के लिए तो सब प्रजा उसकी संतान के समान ही है, तो वो गोद में बिठाते हैं। तब कबूतर उनसे रक्षा की प्रार्थना करता है कि कृपा करके आप मेरी रक्षा कर दीजिए। हाँ, उनसे कहता है कि आप मेरी रक्षा कर दीजिए। तो शिवी महाराज, और वो समस्या ही बताता है कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा बाज पड़ा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है। तो शिवी महाराज वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, अब जो है वो बाज आता है बाज वहां पर प्रकट होता है। तब शिवी महाराज उससे कहते हैं कि तुम इसे क्यों मारना चाहते हो, तुम क्यों, चले जाओ यहाँ से, ये मेरे संरक्षण में है। तो फिर बाज हाथ जोड़ के रोने लगता है कि मैं अब क्या करूं, मेरा घर परिवार है और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। तो आप मुझे, अगर कबूतर तो इसी प्रकार से प्रकृति का नियम है, और मैं तो अपना भोजन ढूंढ रहा हूँ, और आपने तो मुझसे मेरा भोजन छीन लिया है, ऐसे तो मेरा परिवार आज भूखा ही रह जाएगा। तो शिवी महाराज कहते हैं कि ठीक है, जितना ये कबूतर का वजन है उतना तुम मांस ले लो, उतना मांस दे देता हूं मैं तुमको। तो कबूतर जो वो बाज होता है वो कहता है कि हाँ, मांस मैं तब लूंगा जब आप उसे मुझे अपने शरीर से काट कर दोगे। आप समझो, शिवी महाराज ने बोल दिया कि मैं रक्षा करूंगा, और ये परीक्षा लेने वाले भी तो देवता है, कबूतर के रूप में भी देवता है और ये बाज के रूप में भी देवता है। ये परीक्षा लेने आए हैं शिवी महाराज की।
उनसे कहते हैं कि हाँ, मैं कबूतर को छोड़ दूंगा अगर आप उसके जितना मांस हमको अपने शरीर से काट के दो। तो शिवी महाराज एक और कबूतर को बिठाते हैं, दूसरी ओर तराजू के ऊपर अपना अपने कटा हुआ मांस देते हैं। ठीक है, वो अपने शरीर से मांस काट काट के उस पर रख रहे हैं। आप समझ रहे हैं, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए शिवी महाराज ऐसा कर रहे हैं। उनकी प्रतिज्ञा है ना कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो उसके बाद वो अपने शरीर से मांस काटे जा रहे हैं और तराजू पर रखे जा रहे हैं। लेकिन विचित्र विचित्र बात यह है कि जो कबूतर है वो टस से मस नहीं हो रहा है। तो शिवी महाराज अब बहुत सारा अपने शरीर का मांस काट कर रख चुके हैं उस तराजू पर, लेकिन वो कबूतर हिल भी नहीं रहा है। तो शिवी महाराज क्या करते हैं, वो स्वयं ही तराजू पर बैठ जाते हैं। तब तब देवता उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये वाकई में बहुत धर्मनिष्ठ राजा है, सत्यनिष्ठ राजा है। और जो कबूतर है और जो बाज है वो अपने मूल रूप में आते हैं। वो इंद्रदेव और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अग्निदेव हैं, जिस प्रकार से उनकी परीक्षा लेने आए थे, और उनसे फिर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और शायद फिर आगे चल के शिव महाराज को स्वर्ग की प्राप्ति हुई होगी। इससे आगे की घटना मुझको स्मरण नहीं, पर ये दिखाता है ना कि शिव महाराज अपनी प्रतिज्ञा को रखने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और यहाँ पर तो प्रतिज्ञा करने वाले स्वयं भगवान है, तो इस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान के 64 गुण बताए जाते हैं। वैसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, उनमें से भी 64 गुण बताए जाते हैं ताकि हम समझ सकें। और फिर वहां भी बोला जाता है कि उनका प्रत्येक गुण कैसा है, अथाह महासागर जैसा है। और उनमें से जो 50 गुण है वो किंचित किंचित मात्रा में उसका उन गुणों का आभास जीवों में देखा जाता है। तो उसी प्रकार से शिवी महाराज जो कि भगवान के अंश है ना, हम सभी भगवान के अंश हैं, तो उनमें उनके इस गुण का कुछ आभास देखा गया। ठीक है, तो हम इनकी तुलना भगवान से नहीं कर सकते। भगवान तो अद्भुत अद्भुत अनंत गुणों से युक्त हैं, तो इसलिए पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। तो क्या बोला भगवान ने, तुम्हारे इस प्रकार से जो भगवान के अनन्य भाव से शरणागति ग्रहण करता है उसके पाप मोचन का भार, मतलब उसके सारे पाप जो संचित हैं या जो अर्वाचीन हैं उस सब पापों को नष्ट करने का भार, और पाप मोचन का भार, भव सागर से पार कराने का भार, और तीसरा है भगवान की प्राप्ति करने का उपाय। ये इन तीनों के लिए भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हुए। आप सोचोगे कहाँ पर है स्लाइड में, हमने इसको कल पढ़ा था। यहाँ पर देखो, भगवान कहते हैं, देखो इस प्रकार से, तुम्हारे जैसे जो कोई भी व्यक्ति मेरे चिंता परायण होकर सब प्रकार से स्व और परधर्म समूह का परित्याग कर। अर्जुन जी के लिए स्वधर्म क्या था, क्षत्रिय का धर्म। परधर्म क्या है उनके लिए, ब्राह्मण धर्म। जैसे वो चाह रहे थे कि मैं क्षत्रिय का धर्म छोड़ के, युद्ध छोड़ करके भिक्षाटन कर लूं, तो परधर्म क्या है उनके लिए, ब्राह्मण का धर्म। ऐसे समूह का परित्याग कर मेरे शरणागत होकर सुखपूर्वक अवस्थान करे, उसके पाप मोचन का भार, मतलब जो भी पाप है वो सब मिटाने का भार मेरा। संसार मोचन का भार, ये जो बार बार भवसागर में पड़ रहे हैं, भवसागर से मुक्त होने का, इसका भी भार मेरा। एवं मुझे प्राप्त करने के उपाय का भार। ठीक है, किस प्रकार से हे भक्त तुमको मेरी प्राप्ति होगी, इसका भार अंगीकार करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ। अब समझ आ रहा है प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ कहने का क्या अर्थ है। अगर इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होगा अनन्य भाव से, तो भगवान की तो प्रतिज्ञा है ही, तो उस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। शिव महाराज एक महान भक्त रहे भगवान के, जिन्होंने अद्भुत, जिनका अद्भुत गुण था। आप देख समझ सकते, कोई व्यक्ति कबूतर बचाने के लिए अपने पूरे जान को जोखिम में डाल दे, ऐसा कोई किसी का पराक्रम, ऐसा कोई शौर्य सुना है आपने? तो अद्भुत व्यक्ति हैं वे, अद्भुत पराक्रमी और अपने वचन को निभाने वाले। उनकी प्रजा उनके शासन में अत्यंत सुखपूर्वक रही होगी। आगे चलेंगे। कहा है अनन्यास चिंतयन्तु माम, गीता 9.22 इत्यादि। ओह, मैंने इतना गुरुतर भार अपने प्रभु के ऊपर अर्पण किया है, ऐसा सोचकर शोक मत करो। ऐसा भार ग्रहण करने से भक्त वत्सल और सत्य संकल्प मेरे लिए जरा भी परिश्रम की संभावना नहीं है। इसके बाद और अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, अतः यह शास्त्र यहीं समाप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने कल पढ़ा था
आज हमको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना है। कि व्यक्ति को थोड़ा भय हो सकता है, हम इस प्रकार से सब धर्म को त्याग दें, तो भगवान पुनः आश्वासन देते हुए हाथ उठाकर कहते हैं, अभय दान देते हैं और कहते हैं शोक मत करो, माँ शुचा। जब जब आपको बहुत टेंशन हो ना लाइफ में, तो याद रखो भगवान ने क्या कहा है इस श्लोक में, माँ शुचा। मतलब शोक मत करो, टेंशन मत लो, चिंता मत करो, दुखी मत हो, इस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी है। गाना है ना, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हाँ हाँ किस बात की चिंता। इस प्रकार से जब आपने भगवान की शरण ग्रहण कर लिए तो अब चिंता करना हमारा काम नहीं है, चिंता करना भगवान का काम है, हमको बस उनकी भक्ति करनी है। राय रामानंद संवाद में सर्वधर्मान परित्यज्य को भी बाह्य बताया गया है। इंटरेस्टिंग। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत बड़ा प्रसंग आता है, राय रामानंद संवाद। वहां पर चर्चा हो रही है तो वे बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, इसको बाहरी बात बोला गया है। इसको समझिए, अच्छा तो ये बाहरी बात है। इसका कारण यह है कि आत्मरति से इसका कोई भी संबंध नहीं है। पिछले श्लोक के भाव को समझने के लिए यह प्रारंभिक योग्यता मात्र है। जब तक कोई श्लोक में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, उसके लिए पूर्व श्लोक का गूढ़ तात्पर्य समझना आकाश कुसुम की भांति निरर्थक होगा। बहुत सुंदर बोल रही हैं कि जो सर्वधर्मान परित्यज्य वाली बात है, ये बाहरी बाहरी बात है। ऐसा क्यों है? यहाँ पर तो बस इतना बोला जा रहा है कि इससे पहले जो श्लोक कहा गया था, मन मना भव मत भक्तो मदया जीमाम नमस्कुरु, ये जो श्लोक कहा गया था, इसको वो तभी कर पाएगा जब वह सर्वधर्मान परित्यज्य करके स्थित हो पाएगा। मन मना भव मत भक्तो मदया जीवम नमस्कुरु में 4 आज्ञा दिया था ना भगवान ने, उसका पालन वो पूरी तरह से तब कर पाएगा जब वो इस वाले श्लोक में प्रतिष्ठित होगा अच्छे से। कौन से श्लोक में? कि सभी धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मंडे को कोई पूजा करेंगे और फिर ट्यूसडे को किसी और देवता की शरण में जाएंगे और वेंसडे को किसी वहां और थर्सडे को एक धागा बांध के आ जाएंगे पेड़ के नीचे। और ऐसे नहीं करना। मुझे लगता है आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, पर ये सब नहीं करना है। एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करना है। जब तक कोई इस प्रकार से भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करता, उसके लिए जो भगवान के 4 श्लोक को हैं, 4 आज्ञा है, उसका गूढ़ तात्पर्य समझना कैसा होगा? आकाश कुसुम की भांति। क्या होता है आकाश कुसुम? महाकवि जयदेवदास प्रभु जी को सब पता है। आपको पता होगा आकाश कुसुम कैसा होता है प्रभु जी, आपको पता है? आकाश कुसुम पता है आपको? प्रभु जी हाँ कह रहे हैं। आकाश कुसुम। महेश पंडित प्रभु जी, आपको पता है आकाश कुसुम क्या होता है? हाँ, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। आकाश का पुष्प, आकाश का कुसुम, कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से जब तक कोई इस श्लोक में प्रतिष्ठित नहीं होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब प्रकार के धर्म को त्याग करके एकमात्र मेरा आश्रय लो, जब तक कोई इस प्रकार स्थित नहीं होगा, तब तक वो 4 आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा अच्छे से। यही बोल रहे हैं। तो ये वाला श्लोक तो प्रारंभिक है, योग्यता मात्र है। कौन सा श्लोक प्रारंभिक योग्यता मात्र है? ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये प्रारंभिक योग्यता मात्र है। फिर इससे आगे कौन सा श्लोक है? मन मना भव मद भक्तो मदया जीमाम नमस्कुरु। मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसे श्लोक हैं, मुझे लग रहा है कि ये आपको याद हो गए हैं, इनका क्या अर्थ है। ठीक है, शुद्ध भक्तों में मैं कृष्णदास हूँ ऐसा शुद्ध अहंकार स्वाभाविक होता है, इसीलिए उनका वर्णाश्रम धर्म स्वतः छूट जाता है। उस समय स्वरूपतः त्याग होने से उनको किसी प्रकार का पाप या प्रत्यवाय स्पर्श नहीं करता। ऐसा भक्त उत्तम अधिकारी होते हैं। तो जो शुद्ध भक्त है, हो सकता है कि वो गृहस्थ आश्रम में हो, ठीक है, लेकिन वो मानता क्या है कि मैं कृष्णदास हूँ। वो अपने आप को किसी का पति, किसी का पुत्र नहीं मान रहा है, मैं कृष्ण का दास हूँ, ऐसा मानता है। तो इस प्रकार से अपनी मुख्य सेवाओं को क्या समझता है? जो ठाकुर जी के प्रति सेवाएं, वो मुख्य सेवाएं हैं। जैसे आर्मी में कोई कमांडर बन गया, कोई कमांडर पोजीशन पर है, जब वो घर पहुंचता है अपने, तो तभी उसको याद रहता है कि मैं आर्मी का कमांडर हूँ। हाँ, मैं इसका मम्मी हूँ, इसका पापा हूँ, इसका भाई हूँ, ऐसे याद रहता है। लेकिन उसको पता रहता है कि उसकी मुख्य ड्यूटी क्या है।
परिवार से पहले उनकी ड्यूटी होती है आर्मी वालों के लिए, राइट। उसी प्रकार से यही चीज हमारे लिए भी लागू है। सब चीज से पहले हमारे ठाकुर जी और उनकी सेवा, हमारे ठाकुर ठाकुरानी जी की सेवा। ऐसा शुद्ध अहंकार स्वाभाविक हो जाता है एक शुद्ध भक्तों में, इसीलिए उनका वर्णाश्रम धर्म जो है वो स्वतः छूट जाता है। ऐसे अलग से त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती है, वर्णाश्रम धर्म जो है स्वतः टूट जाता है, तो छूट जाता है। जो जो क्रियाएं चल रही होती है भक्ति में, वो सब भक्ति के सहायक हो जाती हैं फिर, ठीक। उस समय स्वरूपतः त्याग होने से उनको किसी प्रकार का पाप या प्रत्यवाय स्पर्श नहीं करता। तो उस प्रकार से स्वरूपतः अगर त्याग हो भी जाता है तो उनको इसका पाप या इसका कुछ उल्टा प्रभाव नहीं स्पर्श करता है। ऐसे भक्त उत्तम अधिकारी होते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11:32 में इसका वर्णन है। और यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की टीका का कुछ और अंश था, कुछ बातें थी, मुझे सारी बात नहीं समझ आई। जो बात मुझे समझ आई एक पैराग्राफ, उस लास्ट पैराग्राफ से मैंने वो लिख दिया। यहाँ पर कहते हैं, अतएव एक भक्ति ही सर्वगुह्यतम तत्व है एवं प्रेम ही जीवन का चरम प्रयोजन है। यही गीता शास्त्र का मुख्य तात्पर्य है। तो समझा दिया आपको गीता का सार एक लाइन में। क्या है? भक्ति ही सर्वगुह्यतम तत्व है। सबसे गुह्य बात क्या है? भगवान की भक्ति करना। सारे ज्ञानों में सबसे गुह्य ज्ञान यही है, हमको भगवान की भक्ति करनी है। और प्रेम ही जीवन का चरम प्रयोजन है। और लक्ष्य क्या है? प्रेम, ठीक है। भगवत प्रेम की प्राप्ति हमें हो जाए, वो हमारे जीवन का प्रयोजन है। अद्भुत बात यह है कि महाप्रभु कहते हैं कि ऐसा नहीं कि प्रेम आपको बाहर से प्राप्त होगा, आपके हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है। आपके हृदय में पहले से वो है प्रेम, लेकिन उसको श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसको सींचा जाता है ताकि वो प्रकट हो, ठीक है। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ विश्राम देंगे और अगली कक्षा में हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। आशा है कि आप जो है इन श्लोकों को रिवाइज कर रहे होंगे।